एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिकी अधिकारियों ने इजराइल की ही टेंशन बढ़ा दी है। वो क्यों, ये आपको आगे बताएंगे। उससे पहले ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का हालिया बयान याद दिला देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बेंजामिन नेतन्याहू को साफ कहा था कि अगर इजराइल की ओर से ईरान पर जवाबी हमला होता है तो अमेरिका इसमें तेल अवीव की मदद नहीं करेगा। यानी अमेरिका और बाइडेन सरकार इस बात के पक्ष में नहीं दिख रही कि ईरान के साथ इजराइल सीधे जंग करे या जवाबी हमले जारी रखे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के इस बयान के बाद भी खबर आई कि 19 अप्रैल को इजराइल ने ईरान के इस्फहान शहर पर हमला किया है। हालांकि हमले की कोई तस्वीर अब तक सामने नहीं आई है, न ही ईरान को कोई नुकसान की खबर है। अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो क्या ये माना जाए कि इजराइल अमेरिका की बातों को नजरअंदाज कर रहा है? इजराइल के काउंटर अटैक पर अमेरिका की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या ये समझा जाए कि इजराइल ईरान से बदला लेने के लिए बाइडेन की भी नहीं सुन रहा? हमास के साथ इजराइल की जंग में भी यही चीजें देखने को मिल रही हैं। इजराइल गाजा में जमीनी जंग लड़ रहा है, जिसमें अब तक 35,000 से ज्यादा आम फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। अमेरिका इस बात के लिए तैयार नहीं था कि इजराइल गाजा में घुसकर इस तरह से कार्रवाई करे। यही वजह है कि इजराइल आज कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। एक तरफ गाजा में हमास, दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह और अब ईरान से उसका सीधा मुकाबला हो रहा है। ऐसे में इजराइल की मुश्किलें बढ़ती भी दिख रही हैं। ऐसे हालात में अमेरिका उसका कैसे और कब तक साथ देगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अमेरिकी अधिकारियों के ताजा बयान ने इजराइल की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। दरअसल 13 अप्रैल की रात को ईरानी मिसाइलों और ड्रोन के बड़े हमलों को रोकने में अमेरिका ने इजराइल की मदद की थी। इससे साफ हो गया था कि अमेरिका आने वाली हर चुनौती के लिए सैन्य रूप से अच्छी तरह से तैयार है। लेकिन वर्तमान और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी सेनाएं एक बड़े निरंतर मध्य पूर्व संघर्ष के लिए तैनात नहीं है। अगर संकट गहराता है तो पेंटागन को क्षेत्र में सैन्य जरूरतों के बारे में धारणाओं पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। ट्रंप प्रशासन के तहत मध्य पूर्व के पूर्व उप सहायक रक्षा सचिव माइकल मुलरॉय ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि हमारे पास वो सभी ताकतें हैं जो हम इजराइल का समर्थन करना चाहेंगे अगर उनके और ईरान के बीच सीधा युद्ध होता है। हालांकि तेहरान ने संकेत दिया है कि इजरायली हमले के लिए जवाबी कार्रवाई करने की उसकी कोई योजना नहीं है। जैसे को तैसा के हमलों ने अप्रत्याशित क्षेत्रीय युद्ध की आशंका पैदा कर दी है, जिसे अमेरिका ने रोकने की कोशिश की है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से गाजा में युद्ध जारी है। इस युद्ध ने पूरे मध्य पूर्व में अशांति फैला दी है। इसके चलते अमेरिका ने हजारों अमेरिकी सैनिकों को उस क्षेत्र में भेज दिया है, जहां वर्षों से अमेरिकी उपस्थिति में लगातार गिरावट देखी जा रही थी। लेकिन उन नए अमेरिकी सैनिकों में से कई युद्धपोतों और विमानों पर हैं, जो क्षेत्र के अंदर और बाहर आते जाते हैं और सिर्फ अस्थायी रूप से तैनात किए जाते हैं। मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिकों का नेतृत्व करने वाले सेवानिवृत्त सेना जनरल जोसेफ वोटेल ने कहा है कि अमेरिकी सेना के लिए इसका मतलब ये है कि मुझे लगता है कि हमें अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा कि क्षेत्र में हमें कौन सी आवश्यक टिकाऊ सैन्य क्षमताएं बनाए रखनी चाहिए। यानी इजराइल की वजह से अमेरिका की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका को इजराइल का बड़ा भाई माना जाता है, लेकिन गाजा में चाहे इजरायली सेना की कार्रवाई हो या फिर ईरान पर जवाबी कार्रवाई, इन दोनों मामलों में अमेरिका ने इजराइल से सोच समझकर कदम उठाने की बात कही, लेकिन इजराइल ने किया वही जो उसको ठीक लगा। अब इजराइल को मुश्किल में फंसता देख अमेरिका क्या रणनीति बनाता है, ये देखना होगा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।